श्रीकांत जी, आपने स्नेही को सुना? इटर्नल हमेशा की तरह इसके कंधे पर ना जो उम्मीदों का बस्ता है उसका बोझ काफी भारी है। पी 1000 के ऊपर का है और उस हिसाब से ग्रोथ आई नहीं है। अब देखते हैं कि कंपनी ऑपरेशंस कितने सुधार पाती है। क्या करना चाहिए, क्योंकि जब ये 370 रुपए के जब आसपास शेयर गया था, लोगों को लगा कि नहीं अब तो खैर रुकेगा नहीं शेयर ये, लेकिन जब 300 रुपए के नीचे गिर के आया वहां से, उसके बाद उसको अचीव कर नहीं पाया कभी। करना क्या चाहिए सर इटर्नल में? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे काफी एक कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ पैटर्न, टेक्निकल पैटर्न भी इसका बना हुआ है। तो जैसे फंडामेंटली बहुत सारी शंकाएं हैं, वैसे ही टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है। और जो इसके अंदर जो एक मोमेंटम था या जो एक बीटा था स्टॉक में, वो तकरीबन मैं कहूंगा कि खत्म जैसा ही हो गया है। बट ओवरऑल मुझे क्या लग रहा है कि ये जो स्टॉक है, उसमें हमने एक बड़ी गिरावट देखी है। 360 370 के करीब था जैसे आपने कहा, उसके बाद इसमें लगातार एक सेल ऑफ बना, 200 रुपए के करीब आया। तो अब मुझे लग रहा है कि ये पुल बैक ट्रेंड में आ गया है और ग्रेजुअली ये स्टॉक कम से कम 300 रुपए तक के लेवल्स अचीव कर सकता है, ऐसे लग रहा है। तो कोई भी करेक्शन आए, मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो इनफैक्ट उसमें और पोजीशंस ली जा सकती है। बट अगर रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो भी मैं कहता हूँ कि पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि 300 रुपए तक के लेवल्स ये आने वाले कुछ हफ्तों में अचीव कर सकता है, ऐसा एक फॉर्मेशन टेक्निकली बना हुआ है। तो ग्रेजुअली बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा इतनी हमें लगता है कि उतनी पॉसिबिलिटी है। और अगर करंट लेवल से अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है अगर लॉन्ग पोजीशंस का, तो यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम 244 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, लेकिन टारगेट्स 300 रुपए तक के नजर आते हैं। तो कोई भी गिरावट आए नतीजों के बाद तो खरीदारी की जा सकती है, ये राय श्रीकांत जी की तरफ से इटर्नल के ऊपर, और 300 तक के टारगेट्स आते हुए वो देख रहे हैं। चलिए अब एक और नतीजे की बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी जो अभिषेक ने गिनाई वो है मारुति, और मारुति के भी नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजे कैसे रहेंगे उसका अनुमान नन अदर देन हमारी ऑटो एक्सपर्ट हमारी इन हाउस ऑटो रिसर्चर एक्सपर्ट एनालिस्ट सृष्टि, बताइए कैसे रहेंगे नतीजे? अच्छे रहेंगे विकास जी नतीजे, क्योंकि देखिए बीती तिमाही तो कुछ ज़्यादा दिक्कतें थी नहीं जी। हाँ, कच्चे माल की लागत थोड़ी सी बड़ी ज़रूर थी, पर वॉल्यूम्स का सहारा जो है भरपूर था। देखिए 12% की बढ़त जो है कंपनी ने वॉल्यूम्स में दिखाई है साल दर साल। साथ ही साथ डिस्काउंट्स कम करती हुई नजर आई है, क्योंकि इसका जो पहला क्वार्टर था उसमें उनको इन्वेंट्री खाली करनी थी। बट अब तो गाड़ियों बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी और ये मारुति सुजुकी ने बताया भी था, और इसके चलते कहीं ना कहीं डिस्काउंट्स कंपनी ने कम किए हैं, मार्केटिंग कॉस्ट कम हुई है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं पॉजिटिव ही थे। बट नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे की कमेंट्री क्या रहेगी वो देखना होगा, क्योंकि पिछले 3 महीनों में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आया है। ना ही सिर्फ डिमांड को लेके थोड़ी सी चिंता आ गई है, बल्कि अब आगे चल के किस तरीके से आप देखिए रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ते हैं, वो कितना इम्पैक्ट करते हैं, अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सभी चीज़ें जो है इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे। अभी के लिए देखें तो 12.3% हम मार्जिन की उम्मीद कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सिर्फ मार्जिन और प्रॉफिट देखना, क्योंकि देखिए आय और एबिटा में तो डबल डिजिट ग्रोथ होगी ही, पर मार्जिन कितना एक्सपैंड करते हैं वो देखना होगा। और मुनाफे में 4279 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं, जो कि साल दर साल आप देखिए 15% की ग्रोथ होगी। तो विकास जी, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है मारुति सुजुकी के लिए, नंबर्स में मार्जिन और साथ ही कॉमेंट्री में डिमांड आउटलुक। बिल्कुल। तो ये नतीजों का अनुमान मारुति सुजुकी को लेकर। चलिए अब इस पर एक राय लेते हैं, और इस पर हम राय जो है वो लेते हैं इनफैक्ट विवेक जी से। मारुति सुजुकी देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी भी है, तो अच्छा विवेक जी से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए इस पर हम राय जो है वो लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी, जरा मारुति सुजुकी के बारे में बताइए, क्या करना चाहिए? नतीजों के पहले कोई ट्रेड बनता है क्या यहाँ पर, और क्या व्यू है आपका इस कंपनी को लेकर? जी, सारी डिटेल्स सृष्टि ने ऑलरेडी काफी अच्छे से हमारे साथ शेयर कर ही दी हैं। एंड समवॉट मेरा भी विचार यही है दैट नतीजे अच्छे आने चाहिए कंपनी के। एंड जिस प्रकार से प्राइस
प्राइस हाइक कंपनी कर रही है, सीधे सीधे पास ऑन किया जा रहा है वो कस्टमर्स को, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मार्जिन पे डेंट नहीं लगना चाहिए। मैं बहुत कीनली उसी फ्रंट पे ही उसे देखूंगा, बिकॉज रेवेन्यू फ्रंट पे कोई डाउट नहीं है, मुझे केवल मार्जिन पे इंटरेस्ट है, वेदर मार्जिन इंटैक्ट है या नहीं है, एंड इफ दैट इज सो तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। एक अच्छी गिरावट के बाद शेयर ऑलरेडी अवेलेबल है एट ए करंट प्राइस ऑफ 13,222, और आपने सही कहा, दिस इज ए इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी। ये उसी टाइप की कंपनीज हैं, मोर देन 50% का ऑटो मार्केट शेयर है इंडिया जैसी बड़ी कंट्री का इसमें, एंड विद अ ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, नो डाउट अबाउट इट। देयरफॉर अब इन्होंने अपना ईवी भी लॉन्च कर दिया है, तो उस सेगमेंट में भी अभी हमें आने वाले कुछ महीनों में एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि उसका आउटपुट कैसा है। साइटिंग ऑल दीज फैक्टर्स, आई थिंक ये अट्रैक्टिव बेट है फ्रॉम ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। यहाँ पे स्टॉक को कंसिडर हम कर सकते हैं सर्टनली। अगर डाउन साइड की बात करूं तो 12,200 के करीब से एक रिवर्सल देखने को मिला था, मेरे ख्याल से उसी का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे मध्यम टू लंबी अवधि के निवेशकों को अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो चाहे तो फ्रेश पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रहा मारुति सुजुकी के ऊपर नतीजों के पहले आपको क्या करना चाहिए, ये क्लियर स्ट्रेटजी आपको मिल गई। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी पॉइंट पर हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले शेयरों पे बात करेंगे और आखिरी 15 मिनट में आपके लिए कमाई के कुछ मौके BTST STBT के जरिए भी लेकर आएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर और सुबह से ही जिसने लीडरशिप बरकरार रखी है, और वो है सन फार्मा। बड़ी डील अनाउंसमेंट जहां पर ऑर्गेनिन के साथ उन्होंने करार के लिए अपनी पूरी डिटेल्स जो है वो सामने रखी हैं। इस सन फार्मा के मैनेजमेंट से खास बातचीत की हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगात ने। आइए सुनते हैं। My guest today is from Sun Pharma after the mega will help us as we go along. ऑलराइट, तो ये थी सन फार्मा के मैनेजमेंट से खास बातचीत। पर देखिए स्टॉक सुबह से ही एक्साइटेड है, 7% की तेजी कहीं ना कहीं इसको होल्ड करके रखा हुआ है। एक बार अंशुल जी आपका व्यू इस पे, सन फार्मा चार्ट्स पे कैसा लग रहा है, आगे कितनी तेजी और आ सकती है इसमें? और देखिए सन फार्मा अगर आपको समझना है तो आपको डॉक्टर रेड्डीज याद होगा, वो समझना पड़ेगा। रेंज के बॉटम पे फेलियर के बाद रेंज के टॉप पे खड़ा है और अब ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। सिमिलर पैटर्न सन फार्मा में 326 दिन या 69 वीक्स हो चुके हैं। 1571 नीचे नहीं तोड़ रहा है, 1832 ऊपर में नहीं तोड़ रहा। इवेंचुअली लार्ज कैप स्टॉक्स या तो रेंज के बॉटम को स्वीप करके फिर रेंज का टॉप तोड़ते हैं, या रेंज का टॉप तोड़ते हुए अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। तो अगर इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट करते जाइए। आज भी बेहतरीन वॉल्यूम है, 900% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। मोमेंटम प्लेयर हैं तो 1832 के ब्रेकआउट के बाद बाय कीजिएगा, बट आई वुड सजेस्ट ये ट्रेडिंग के मौके कम देता है, इन्वेस्टिंग के ज्यादा देता है। एक्यूमुलेट धीरे धीरे करना चाहिए। 1832 के ऊपर पूरी पोजीशन आपके पास होनी चाहिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 1832 निकलने के बाद स्टॉक में 2200 रुपए का टारगेट बनेगा, जो कि इस रेक्टेंगल के ब्रेकआउट का टारगेट है। तो सन फार्मा एक स्टॉक है जो अगले 1.5 से 2 साल के नजरिए के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए एक पोर्टफोलियो काउंटर है सन फार्मा, ट्रेडिंग के मौके कम देता है और देखते हैं आगे किस तरीके की चाल रहती है। बट आज थोड़ी बहुत बिकवाली जो है वो आपके कुछ डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स में ज़रूर आई है। एक बार श्रीकांत जी BEL पर आपका व्यू बताइए, क्योंकि 2% की आज गिरावट रही है और सुबह से ही स्टॉक में कोई सब्सटैंशियल रिकवरी भी नहीं है। क्या व्यू रख रहे हैं आप BEL पे? बिल्कुल, तो आज वैसे देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने गिरावट देखी है, थोड़ी बड़ी गिरावट है, बट पिछले 4 या 5 दिनों से इसमें लगातार गिरावट बनी है। और मुझे क्या लग रहा है कि अभी ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जा रहा है, थोड़ा और वक्त निकाल सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगा और डिफेंस स्टॉक्स में अगर तेजी आती है तो ये स्टॉक सबसे पहले चल सकता है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म करेक्शन बीच बीच में आते रहेंगे, तो ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर पोजिशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। देखिए इसमें ट्रेड करना वैसे काफी मुश्किल है, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट लेट्स से 2 to 3 months,
तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं और करंट लेवल से भी इसे खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि 430 425 के करीब एक काफी अच्छा सपोर्ट इसे मौजूद है। तो करंट लेवल से भी इसे खरीदा जा सकता है और टारगेट्स यहाँ पे रखे वापस से 470 475 के। ठीक है, 470 475 के टारगेट होंगे बीएल के लिए। हालांकि हमने देखा था कि 400 रुपए से ना एक तरफा एक तेजी बनी थी 460 रुपए तक, और वहां से फिर हम देखने की इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और 435 रुपए के आसपास के भाव हैं। तो ये इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आकर्षक है। आप चाहें तो 425 के स्टॉप लॉस के साथ 475 के टारगेट के लिए आप बीएल के शेयर में बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। बाजार बंद होने में, आज का सत्र समाप्त होने में 7-8 मिनट के आसपास का समय रह गया है। अपने एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स को लेकर वो क्या राय दे रहे हैं। शुरुआत गौरव जी आपसे करना चाहेंगे। बताइए कौन सा स्टॉक आप खरीदने की सलाह देंगे बीटीएसटी के लिए? अभिषेक जी, मेरे रडार पे आज जो शेयर आया है बीटीएसटी के लिए, दैट इज आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ABREL। 1471 रुपए के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने पिछले 4-5 दिनों के साइडवेज टू कंसोलिडेशन फेज के ऊपर निकला है, ब्रेकआउट आया है आज। वॉल्यूम सपोर्ट भी रीजनेबल है। मुझे उम्मीद है यहाँ से इसकी आने वाले एक आध दिन में ही एक अच्छी तेजी मिलेगी। कल के सत्र में भी एक गैप अप ओपनिंग का परफेक्ट कैंडिडेट है। 1550 1575 तक के टारगेट्स भी इसके अंदर कल के सत्र में ही पॉसिबल है। स्टॉप लॉस लेंगे छोटा सा इसके अंदर, दैट इज 1440 रुपए का, और 1550 के टारगेट्स की तरह हम इसे बाय करेंगे। ठीक है, 1440 रुपए का टारगेट होगा, 1550 रुपए के लक्ष्य होंगे। और हमने देखा था कि जब तमाम रियल एस्टेट काउंटर्स टूटे थे ना, उसमें आदित्य बिरला रियल एस्टेट भी शामिल था। 2500 रुपए के ऊपर के भाव थे। जी हाँ, 52 वीक हाई 2537 का है और फिलहाल आप देखिए 1471 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज 4% के आसपास की तेजी है, तो इस तेजी को राइड करना है 1550 1575 तक के लिए। अंशुल जी, आपका ट्रेड क्या होगा? सर, एनर्जी काउंटर्स में ही मोमेंटम है, उसी के साथ जाना चाहूंगा। ईथर एनर्जी 8 दिन के टाइट रेंज से ब्रेकआउट आ रहा है, 946 पे बाई करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपए नीचे 926 का, और टारगेट रहेगा 975 का पहला। और जो ब्रेकआउट है इसका रेजिस्टेंस 975 के अराउंड है और टारगेट 1000 का है। तो पहला टारगेट 975 का लीजिए और दूसरा टारगेट 1000 रुपए का लीजिए। 975 और 1000, ये दो लक्ष्य होंगे एथर एनर्जी के लिए। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने अंशुल जी? 926 रुपए का सर, 20 रुपए नीचे 946 में बाई करना है, 926 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 926 रुपए ये राय होगी एथर एनर्जी को लेकर। बढ़िया है, ईवी से रिलेटेड ये कंपनी है। अच्छा, श्रीकांत जी आपकी राय? सर समय थोड़ा कम है, फटाफट बताइए आप भी अपना शेयर। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE हमें इसमें लग रहा है कि अच्छी एक BTST की ट्रेड बनाई जा सकती है। 3540 के करीब ट्रेड कर रहा है। 3490 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें यहाँ पे 3600 3650 के। तो 3650 के टारगेट्स के लिए 3490 के स्टॉप लॉस के साथ BSE को खरीदे। ठीक है, 3650 के टारगेट, 3490 के स्टॉप लॉस, 1:2 का हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और हमने देखा कि थोड़ा समय बिताया इसने 3500 रुपए के आसपास। और अब आज की जो क्लोजिंग है ना, ये अच्छी है, इसके लिए काफी अच्छी है। डे हाई पर शेयर ये क्लोज करने जा रहा है। नीलेश भाई फटाफट आपका स्टॉक क्या होगा? आप भी लगा दीजिए चौका। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, एम्बर एंटरप्राइज इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदने की सलाह होगी। काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अच्छा खासा स्पर्ट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। 8300 और 8500 तक की अपसाइड को यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं। 8050 का स्टॉप लॉस होगा और एम्बर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कैश स्पेस में से NLC इंडिया। आज ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो NLC इंडिया पर फोकस करें। यहाँ पर 325 से 330 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 305 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 325 और 330 के टारगेट के लिए NLC इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये सलाह NLC इंडिया पर। अच्छा, इस बीच देखिए NTPC ग्रीन, एक स्टॉक जो 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। अंशुल जी ने शायद इसे रिकमेंड भी किया था। एक की क्विक व्यू ले लेते हैं इनफैक्ट अंशुल जी से। अंशुल जी, NTPC ग्रीन 52 वीक हाई 119 के भाव पहुंच गया है, क्या करना है? सर, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा जूस बचा हुआ है।
और बाकी काउंटर्स में भी अभी जूस बचा हुआ है। 117-64 का टारगेट था, अचीव हुआ है, लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे प्राइस एक्शन और बुलिश कैंडल के साथ लेवल अप्रोच कर रहा है, तो प्रोबेबली 1 से 2 सेशन में ब्रेकआउट ले सकता है। ब्रेकआउट का टारगेट 124 से 127 की जोन रहेगा, तो अभी भी गुंजाइश है, एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कर लें 112 रुपए का। तो 124 127 के लिए अभी भी होल्ड करना है। चलिए, इसी सलाह के साथ अब हमारे मेहमानों का शुक्रिया कहने का वक्त आ चुका है। क्लोजिंग में बचे 1.5 मिनट। तो हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत जी आपका शुक्रिया, अंशुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव जी आप जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नीलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और